अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, मेरा नाम ताबिश और आप देख रहे हैं मेरी ये वीडियो ऑन देसी क्रिप्टो गुरु। और इस चैनल का एक ही मकसद है कि आपको आसान आसान लफ्ज़ों में ट्रेडिंग के बारे में बताते रहते हैं हम, और आपको आसान आसान लफ्ज़ों में नई मार्केट में अपडेट्स क्या हैं उसके बारे में बताता रहता हूँ मैं। और उसके अलावा अगर आप प्लेलिस्ट पे चले जाएं तो यहाँ पर हमने एक कंप्लीट इजी ट्रेडिंग कोर्स फॉर एवरीवन पोस्ट किया है, जो इस वक्त मेरा ख्याल है कि तकरीबन 77,000 लोगों से ज़्यादा कर चुके हैं। पहले मैं ये कोर्स सेल कर रहा था, तो अब ये फ्रीली अवेलेबल है। आगे हम जो भी बातें करने वाले हैं, अगर आपको वो नहीं समझ में आ रही तो इस चैनल पर जाके अपनी ज़िंदगी का 2-2.5 घंटे का टाइम इस प्लेलिस्ट में लगाइए, आपको ये समझ आ जाएगी ट्रेडिंग इज़ समथिंग फॉर यू और नॉट। अगर आपको ये समझ आ गया कि इट इज़ समथिंग फॉर यू, तो ये बहुत आसान देसी स्टाइल में बेसिक कोर्स है। ये करने के बाद आपको वो सारी बातें समझ में आएंगी जो मैं आगे करने लगा हूँ। अच्छा जी, हम चलते हैं बहुत जल्दी अपनी ट्रेड्स के ऊपर। हमारी सारी की सारी ट्रेड्स जो सी हैं इस वक्त माइनस में चल रही हैं। फॉर एग्जांपल हम वन बाय वन गो थ्रू कर लेते हैं। एक हमारे पास रून की ट्रेड है, जो कि जिसमें हमने 9,600 का प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। हमने रीलोड किया था इस वाली ट्रेड के अंदर, और इस वक्त हमारे पास $10,000 का नेगेटिव है। सो द आइडिया इज़ दैट के द वैल्यू ऑफ दिस होल ट्रेड इज़ $93,000। हमने 10x की लेवरेज से ट्रेड ली हुई है, जिसमें हमने तकरीबन 9-10 हज़ार का मार्जिन डाला हुआ है, और हम ये 93,000 की ट्रेड 9-10 हज़ार डॉलर के से इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो हमारी एंट्री प्राइस थी 4.1 थी, और मार्केट गिर के 3.7 पर चली गई है। अभी जाते हैं हम इसके डिफरेंट लेवल्स देखते हैं कि कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, दूसरी ट्रेड हमारे पास बीटीसी की है। 66,000 की हमारी एंट्री है, 61,000 पे इस वक्त बीटीसी खड़ा हुआ है। हमने 5,900 ऑलरेडी बुक कर लिया हुआ है इस वाली ट्रेड में, लेकिन इस वक्त $9,300 हमारा नेगेटिव है। ये मैं वीडियो आपको स्पेशली आज इसलिए दिखाना चाहता था कि हर वक्त हमेशा ग्रीन नहीं होता, मार्केट रेड में भी जाती है और आपको अच्छा खासा डराती भी है। आज ये जो मार्केट इतनी बुरी तरह गिर रही है, इसकी मैं वजह आपको एक बेसिक सी वजह बताऊंगा कि क्या हो रहा है और प्रॉबली कहाँ पर जाके मार्केट गिरना रुक सकती है। लेकिन उससे पहले हम अपनी ट्रेड्स को देख लें। अगली ट्रेड है जी हमारे पास ये हमारे पास ये जो अगली ट्रेड है, ये इसमें हमारे पास ईथ की ट्रेड है। $2,500 का हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है, और $3,400 हम नेगेटिव में चल रहे हैं इस वक्त। उसके अलावा हम आगे चलते हैं जी। एवेक्स की ट्रेड है, इसमें $1,600 का हमने प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है, और $14,000 माइनस में चल रहे हैं इस वक्त। ये वही ट्रेड है जो अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी। आप अगर मेरी पिछली वीडियोस देखें तो इस ट्रेड का साइज़ हमारे पास 5,000 एवेक्स था। हमने 2,700 एवेक्स था, हमने 7,200 एवेक्स एवलॉन्च और डाले हैं इसमें। क्यों डालें उसकी मैं वजह आपको बता देता हूँ। हमारी एंट्री प्राइस थी 30 पे, हमने और ऐड करके अपनी एंट्री प्राइस को 25 पे लेके आए। क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से नीचे जाना शुरू करती है तो ये जो पुल बैक होगा, जब भी मार्केट गिर रही होती है उसके बाद वापस अगर मार्केट किसी ख़ास लेवल पर ऊपर जाती है तो उसको कहते हैं पुल बैक। तो अगर पुल बैक होगा तो वो पुल बैक लेवल अराउंड $24-25 के ऊपर है, तो तब हम अपनी ट्रेड को ब्रेक इवन पर ले जाके बंद कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी। हमारे पास लिंक की ट्रेड है, और लिंक की ट्रेड में भी हमारे पास 2,200 लिंक है। हमारी एंट्री है 12 पे, सॉरी 13 पे, और इस वक्त 12 पे जा रहा है लिंक। बड़ा अच्छा सपोर्ट लेवल है, इसके ऊपर मैं वरीड नहीं हूँ इतना ज़्यादा। उसके बाद हमारे पास नियर है। नियर हमने रीलोड किए हैं अपनी अपनी पोजीशन के अंदर। हमारे पास तकरीबन कोई 2,000 नियर या 4,000 नियर थे, पता नहीं 12। कल मैंने 5,000 नियर और डाले हैं इसमें। और अगर आप देख सकते हैं, हमने ऑलरेडी $1,800 का प्रॉफिट इसमें बुक किया हुआ है। 4,600 का माइनस है इस वक्त हमारा प्रॉफिट। अच्छा, ये इतना बड़ा माइनस आपको इसलिए नज़र आ रहा है, हालांकि प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है एंट्री और मार्केट प्राइस में इस वक्त, लेकिन ये इतना ज़्यादा माइनस आपको इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि पोजीशंस बहुत बड़ी हैं। तो अब जैसे ये पोजीशन $51,000 की पोजीशन है, और ये मैं सारी की सारी लेवरेज इंजॉय कर रहा हूँ $1,00,000 के ट्रेडिंग कैपिटल के साथ। आप भी इसको डेमो ट्रेडिंग के अकाउंट में जाके इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप चाहे $1,000 से करें, $1,00,000 से करें, $50,000 से करें,
लेकिन डेमो ट्रेडिंग का मकसद ये होता है कि आप उसमें बहुत सारी लर्निंग करते हैं, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर नेक्स्ट आने वाली ट्रेड्स में वो गलतियां नहीं करते। अच्छा जी, आरवी हमारे पास 2000 इस वक्त पड़े हुए हैं, हमारे पास 1000 रह गए थे। हमने इस ट्रेड के अंदर ऑलरेडी $3600 का प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। इस वक्त -$6000 पे हम बैठे हुए हैं। तो हमने जितने गेंस किए थे पिछले 2-3 हफ्ते में, हम उसको ऑलमोस्ट माइनस पे बैठे हुए हैं अगर हम अपनी पोजीशंस बंद कर दें तो, लेकिन हम अपनी पोजीशंस को बंद नहीं करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद लाइडो हमारे पास अभी तक ये ट्रेड पॉजिटिव में आई ही नहीं है। 1.6 पे मेरी एंट्री है और 1.4 पे इस वक्त खड़ा हुआ है। ये 20,000 लाइडो है हमारे पास। ये लाइडो तब ऊपर जाता है जब बिटकॉइन एक नया हाई बनाता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है जी इंजेक्टिव। इंजेक्टिव बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया इसने मुझे। ये मेरे पास और दूसरे भी मेरे ट्रेडिंग अकाउंट्स में इसकी पोजीशन है जो कि बहुत बड़ी माइनस में गई हुई है इस वक्त, लेकिन इट्स अ गुड बाय जोन फॉर इंजेक्टिव। अगर आपको 20-19 के पास कहीं पे मिलता है, इस वक्त तो 19.8 के ऊपर इसकी प्राइस है और हमने 3000 हमारे पास इंजेक्टिव पड़े हुए हैं। हम माइट भी इसमें थोड़े से और ऐड करें। हमारी एंट्री प्राइस क्या है जी? हमारी एंट्री प्राइस 20 है, तो 20 और 19 सिर्फ $1 का फ़र्क है इस वक्त। और आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास -$1800 का माइनस है इस वक्त। ये नई पोजीशन है हमारी, हमने कल ही ऐड की है इसमें। उसके बाद चले जाते हैं जी, हमारे पास सोलाना है। सोलाना की इस पोजीशन के अंदर हमने $8100 का ऑलरेडी प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। $470 का माइनस है इस वक्त और 252 सोलाना हमारे पास इस वक्त इस पोजीशन में पड़े हुए हैं। आगे जो लास्ट पोजीशन है हमारी वो है जुपिटर की ऑलमोस्ट कंप्लीट पोजीशन मैंने बंद कर दी हुई है। सिर्फ एक जुपिटर यहाँ पे रखा हुआ है, वो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमने कितना प्रॉफिट इसमें बुक किया है, हमारी एंट्री क्या थी और हमारी एग्जिट क्या थी। अब आइडिया ये है कि ये जो एक इंजेक्टिव रह गया है, इसकी वजह से ये जो ग्रीन नंबर हमें नज़र आ रहा है 0.09, अगर ये माइनस में जाता है तो मैं इंजेक्टिव और रीलोड करना शुरू कर दूंगा नेक्स्ट एंट्री लेवल के ऊपर। सही है, अब हम जाते हैं जी बहुत क्विकली इसके ऊपर, अपने चार्ट्स के ऊपर। चार्ट्स के ऊपर जाके मैं बहुत ज़्यादा टाइम चार्ट्स पे नहीं लगाऊंगा। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि मार्केट्स में पैसा मूव कैसे करता है और लिक्विडिटी किस चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक चीज़ बेचने के लिए लगाई मार्केट में 100 रुपये की, लेकिन अगर 100 रुपया देने के लिए कोई तैयार नहीं है तो वो चीज़ नहीं बिकेगी, तो उसकी बिड कम लगती जाएगी। कोई 95 रुपये लगाएगा, कोई 90 रुपये लगाएगा, कोई 80 रुपये लगाएगा। फिर सरमायादार को जहाँ पर लगेगा कि हाँ ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ पर मैं अपना सरमाया इनपुट करना चाहता हूँ, तो वो वहाँ पर अपना सरमाया इनपुट करेगा। और जब भी किसी ख़ास लेवल के ऊपर शेयर्स की बाय या सेल होती है, उन लेवल ऑफ इंटरेस्ट को कहते हैं कि ये वो लेवल हैं जहाँ पर लिक्विडिटी एग्जिस्ट करती है। लिक्विडिटी के मतलब ये है कि यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगा कर ख़रीदना चाहते हैं या यहाँ पर इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको एक यहाँ पर ये बताया हुआ है कि यहाँ पर अगर किसी ने ख़रीदा है और उसने यहाँ पर जाने का वेट किया और उसने ये सोचा हुआ था कि जब इस लेवल पर जाएगा मैं वहाँ पर सेल कर दूँगा, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है बाइंग का और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है सेलिंग का। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया कि अगर किसी ने यहाँ पर ये शेयर यहाँ पर इस लेवल पर ख़रीदा और ये वेट किया कि यहाँ पर जाएगा और इस लेवल पर जाके वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, तो इसका मतलब है कि इस लेवल के ऊपर अब और कोई बाय करने के लिए रेडी नहीं है, यहाँ पर सारे सेल कर रहे हैं। और ये एक लेवल है जिसके ऊपर सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन्हें बेयर बोलते हैं। और ये एक लेवल है जिस पे बुल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, बायर्स जो कि बाय करने के लिए रेडी होते हैं और प्राइस को फिर पुश अप करते हैं। किसी ने 101 का ख़रीदा, किसी ने 102 का ख़रीदा, किसी ने 103 का ख़रीदा। देखें ना, जब इस लेवल के ऊपर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस फिर आहिस्ता 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 पुश होती जाएगी ऊपर।
और यही मार्केट का साइकिल है। अच्छा, सो द अगर ये जैसे आपको एक चीज़ समझ आ गई। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताना है कि आपको देखना होता है जब भी आप क्रिप्टो के अंदर या किसी भी चीज़ में ट्रेड कर रहे हैं, आपको ओवरऑल मार्केट देखनी होती है कि पूरी की पूरी मार्केट कैसे चल रही है। अब हम जाके यहाँ पर बड़ा क्विकली सबसे पहले विक्स को देखते हैं। मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया हुआ है इस विक्स के बारे में, और मैंने ये कहा हुआ है कि जब जब सिंपल सा एक रूल रखें कि जब जब विक्स इस निचले लेवल पर आएगा तो इसका मतलब है कि मार्केट बुलिश है, प्राइसेस ऊपर जा रही हैं। और जब जब विक्स ऊपर जाएगा इसका मतलब है कि यहाँ पर मार्केट्स अब क्रैश कर रही हैं, मार्केट अब सेल ऑफ हो रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा, इसके ऊपर जाने को और नीचे जाने को वॉलेटिलिटी बोलते हैं, ये विक्स वॉलेटिलिटी कहलाता है। इस वक्त हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, और अगर आप गौर से देखें तो इस एक वीक के अंदर आप देखें कि कितनी ठीक ठाक मूव आई है विक्स के अंदर। अच्छा, ये आपको डेली देखना चाहिए चार्ट। ये आपको अंडरस्टैंडिंग देता है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी किसे बोलते हैं कि किसी चीज़ की प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होना। तो मार्केट के अंदर इस वक्त प्राइसेस बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे हो रही हैं। उसके बाद हम जाते हैं जी सबसे पहले यूएस ट्रेजरी के अंदर। यहाँ पर आप देखें कि यूएस डॉलर के अंदर इस वक्त कोई पैसा नहीं डाल रहा। बड़ी हैरत की बात है, यूएस डॉलर जो ट्रेजरी बॉन्ड है उसके अंदर कोई पैसा नहीं डाल रहा है। ये बेसिकली बॉन्ड है यूएस गवर्नमेंट के कि अगर आप वहाँ पर अपने बॉन्ड खरीद के रख लें तो आपको एक ख़ास इंटरेस्ट रेट मस्ट मिलता है। अच्छा, अब उसके बाद नॉर्मली जब मार्केट्स गिरती हैं तो यूएस ट्रेजरी बॉन्ड के जो उनसे ये वाला जो सा चार्ट है ये ऊपर जाता है बड़ी तेज़ी से। अच्छा, इसी तरह डिक्सी जो सा है वो डॉलर अगेंस्ट अदर इंस्ट्रूमेंट्स, अगेंस्ट अदर करेंसीज भी वीक हो रहा है। सो ये एक बहुत बड़ा अलार्मिंग साइन है इस सेंस में कि क्या ओवरऑल इकोनॉमी क्रैश करने वाली है, कि बॉन्ड्स में भी कोई पैसे नहीं डाल रहे, डॉलर भी वीक हो रहा है। अब ये सारा का सारा कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये सारे का सारा हुआ स्टार्ट जापान से। जापान एक बहुत बड़ा दुनिया की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा लिक्विडिटी प्रोवाइडर है। अब मैंने वो जो बात आपको समझाई थी पहले लिक्विडिटी की क्या है, कि जापान के अंदर जापान का जो सरमाया है वो बेसिकली दुनिया में बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है टू डिफाइन के किस लेवल पे मार्केट्स ने एक्ट करना है, कहाँ पर जाके सेलिंग शुरू होनी है, कहाँ पर जाके बाइंग शुरू होनी है। क्योंकि उधर जो वो जो सरमाया है वो इतना बड़ा है कि जब वो बाय या सेल करते हैं तो पूरी की पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिलती है। अच्छा, इसी तरह वेस्ट में भी है कि यूरोप में भी अगर सेलिंग होना शुरू हो जाए तो मार्केट्स बड़ी तेज़ी से हिलती हैं। इसी तरह यूएस में भी है। तो ये 3 बड़े जोन हैं पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे जब एक्टिविटी परफॉर्म होती है सेलिंग की या बाइंग की तो पूरी दुनिया की मार्केट एक दफ़ा शेक होती है। इस वक्त जापान ने क्या किया है, जापान ने एक्सट्रीम सेल ऑफ शुरू किया है अपनी इन्वेस्टमेंट्स का, जो कि उन्होंने बेशुमार कंपनीज में की हुई थी। आपको आसान लफ्ज़ों में मैं समझा रहा हूँ, बग़ैर किसी टेक्निकल मुश्किल चीज़ों में जाए तो। और देसी क्रिप्टो गुरु का बेसिकली मकसद ये है कि आसान उर्दू में मैंने आपको समझाना। तो उसका गेज क्या है कि ये गेज को देखना कि सबसे पहले आप देखें नैस्डैक को। नैस्डैक क्या चीज़ है? नैस्डैक बेसिकली टेक की जितनी भी कंपनीज हैं उनका जो इंडेक्स है वो नैस्डैक है। इसमें गूगल भी है, इसमें माइक्रोसॉफ्ट भी है, इसमें एप्पल भी है, इसमें एनवीडिया भी है, बेशुमार कंपनीज हैं। नैस्डैक पिछले 3-4 हफ्ते से सेल ऑफ हो रहा है। ये देखें, ये आपको एक वीक की चार्ट, आपको एक वीक की कैंडल, दूसरी कैंडल, तीसरी कैंडल, चौथी कैंडल, ये सेल ऑफ हो रहा है। नैस्डैक यहाँ से ऊपर से नीचे गिर रहा है। इट इज़ नॉट दैट नॉर्मल टू गेट दिस बिग सेल ऑफ। अच्छा, जब ये आप ये देखते हैं कि अच्छा ये सेल ऑफ कहाँ से हो रहा है तो आपको नज़र आता है कि जापान से ज़्यादा सेल ऑफ हो रहा है। क्यों हो रहा है? बिकॉज दे आर स्ट्रेंथन देयर इकोनॉमी। उन्होंने कहा जी आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, आपने यहाँ पर ख़रीदा था, वेरी गुड, यहाँ पर पहुँच गया है, अब यहाँ पर जाके आप सेल करें और ये पैसा मुल्क में वापस लेके आएँ। तो
तो अब क्या हो रहा है कि जापान जो उनसे अपना सारे का सारा पैसा यहाँ पर वापस लेके आ रहा है। अब ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ है, ये जो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है, इसको फिल करने के लिए या यूरोप जंप इन हो सकता है। वो कहता है ओके जी मैं इंटरेस्टेड हूँ इस लेवल पे बाइंग करने के लिए, मैं यहाँ पर बाइंग स्टार्ट करूँगा, तो प्राइसेस ऊपर जानी शुरू होंगी। या जापान दोबारा से एंटर हो सकता है, वो कहता है कि जी ठीक है मैंने ये अपना सेल ऑफ कर दिया है इतना, अब ये एक लेवल है जहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, क्योंकि ये देखें ये पीछे एक आपके पास एक्टिविटी हुई हुई है। तो और ये जिनको बातें मेरी नहीं समझ आ रही हैं, जो मैं कह रहा हूँ पीछे एक्टिविटी हुई है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को जाके मेरे कोर्स में पढ़िए, आपको सारी समझ आ जाएगी। सो द पॉइंट इज दैट कि दिस इज अ वेरी हाई इंटरेस्ट ऑफ व्हाट, ऑफ लिक्विडिटी। इट्स अ वेरी हाई इंटरेस्ट। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि अगर प्राइस इस वाले लेवल पर आती है तो हम बाइंग स्टार्ट करेंगे। सो वी कैन सी कि ये जो ब्लड शेड चला है ये टर्न अराउंड होने वाला है, और वी कैन सी कि माइट बी और सेल ऑफ आना शुरू हो कि जो यूरोपियन और अमेरिकन इन्वेस्टर्स हैं वो भी पैनिक होकर सेल करना शुरू कर देंगे कि जी निकलो मार्केट से बाहर। अब वी डोंट नो, नो बडी कैन टेल कि मार्केट में आगे क्या होगा। अगर कोई कहता है तो वो नजूमियत कर रहा है, वो नजूमी बना हुआ, वो ट्रेडर नहीं है, वो टेक्निकल एनालिसिस नहीं। टेक्निकल एनालिसिस में आप एक इंटेलिजेंट गेस से, आप एक प्रीवियस डाटा की हेल्प से, आप एक स्पेकुलेशन कर लें, या आप उसे कह लें कि आप एक इंटेलिजेंट गेस लगाते हैं कि यार मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से शायद वापस टर्न हो जाए, लेकिन ये नहीं आप हतमी नहीं कह सकते कि जी मार्केट यहाँ से टर्न होगी। अच्छा, नैस्डैक का मैंने आपको बता दिया। 2-3 चार्ट्स मैंने आपको और दिखाने हैं जो कि मेन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे जो उनसे मेन चार्ट्स हैं, इनकी वजह से क्रिप्टो बहुत इफेक्ट होती है। जब नैस्डैक नीचे गिरता है तो बिटकॉइन भी नीचे जाता है। अभी तक ये कोलरेट करते हैं एक दूसरे के साथ। अच्छा जी, अगला हमने देखना है चार्ट। ओए होए, अगला हमने देखना US30 का। US30 क्या है जी? US30 है जी USA की 30 बड़ी कंपनीज की इंडेक्स। वो भी देखें आपको नीचे जाती हुई नज़र आ रही है। उससे आगे हमने जाना है S&P 500 को, कि 500 दुनिया की बड़ी कंपनीज जो सी हैं, उसका भी ग्राफ आपको पिछले 3 हफ्ते से नीचे गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर आपने एक चीज़ देखनी है तो आप ये देख सकते हैं कि यार स्टोकेस्टिक RSI, स्टोकेस्टिक RSI ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास पहुंच रही है। मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाई हुई है कि जब आपने देखना है कि यार ओके ये जो फॉल डाउन है कहाँ तक चलेगा, तो आप देखते हैं कि वीकली चार्ट के ऊपर जाके आप स्टोकेस्टिक RSI को पढ़ सकते हैं, और आपको जब नज़र आए कि ये ब्लू लाइन जब ऑरेंज लाइंस को क्रॉस करके ऊपर जाए तो इट मीन्स कि ये जो अब जो है ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अब जो गिरती हुई मार्केट थी वो वापस ऊपर जाने शुरू हो सकती है। अच्छा जी, US 100 का इंडेक्स, US की 100 बड़ी कंपनीज वो भी नीचे गिर रही हैं पिछले 4 हफ्ते से। इट इज़ गोइंग डाउन, एंड इट कैन गो डाउन टू व्हाट लेवल? इट कैन गो डाउन टू ईदर दिस लेवल जहाँ पर अभी है, या ये जो एक ट्रेंड लाइन चल रही है इसको टेस्ट करने के लिए जा सकती है ये वाले लो से। इट कैन गो डाउन हेयर ऑल्सो। सो आप अगर जर्मन जो यूरोप की सबसे बड़ी इंडेक्स है डेक्स, उसको देखें तो वो भी आपकी अच्छी खासी सेल ऑफ आई है पिछले एक हफ्ते के अंदर। सो कहाँ पर 1800-1900 पॉइंट से गिर के ये 1700 पॉइंट पे आ गई है। अच्छा जी, हम अब जा रहे हैं बिटकॉइन पे बड़ा क्विकली। बिटकॉइन को जाके हमने थोड़ा सा स्टडी ये करना है, क्योंकि बिटकॉइन को अगर हम समझ लेंगे तो हमें सारे क्रिप्टो के चार्ट्स को ऑलमोस्ट समझ आ जाएगी। बिटकॉइन इज नॉट इन दैट काइंड ऑफ डेंजर येट। ठीक है जी, बिटकॉइन एक मैसिव बुल फ्लैग में अभी भी रन कर रहा है। मैं इस वक्त वीकली चार्ट देख रहा हूँ, और आप अगर देखें कि ये एक बुल फ्लैग की तरह एक एक्ट कर रहा है, और ये इस रेंज में चल रहा है बिटकॉइन। सो द पॉइंट इज दैट कि एज लॉन्ग एज दिस रेंज सस्टेन, तो आप एज लॉन्ग एज दिस रेंज सस्टेन, नथिंग टू वरी अबाउट। ये वो लेवल है 48,000 का, मैं देख लेता हूँ 38,000 का। ये वो लेवल है
इससे नीचे अगर प्राइस जाती है तो बिटकॉइन हैज़ मेड अ मेजर लोअर लो, इस वाले लो से नीचे चली जाएगी प्राइस। वी आर लुकिंग एट वीकली चार्ट, वी आर लुकिंग एट अ बिगर परस्पेक्टिव राइट नाउ के मार्केट में इस वक्त हो क्या रहा है। तो अगर आप मार्केट का इस वक्त में स्ट्रक्चर देखें तो आपको सिंपल ये नज़र आता है कि मार्केट अपने अप ट्रेंड की तरफ ही चल रही है, और एज लॉन्ग एज हम ये लो नहीं बनाते इस वाले लो से नीचे प्रोबेबली, सो देन वी आर गुड। बट हैविंग सेड दैट, एक मैंने आपको इसका मतलब ये है कि मार्केट कैन गो टू दिस लेवल टू टेस्ट दैट लेवल, ठीक है, मार्केट कैन गो टू दिस लेवल टू टेस्ट दैट लेवल। सो अगर आपने बड़ी लेवरेज के ऊपर ट्रेड्स खोली हुई हैं, अब मैं बिटकॉइन का बता रहा हूँ, अगर बिटकॉइन उस लेवल पे जाता है तो बाकी सारे आउट कॉइन फॉलो करेंगे उसको। तो अगर आपने बड़ी लेवरेज पे ट्रेड्स खोली हुई हैं तो उन लेवरेज के या तो मार्जिन को एडजस्ट करें, या उन ट्रेड्स में से एक ख़ास लेवल पे गिरने के बाद जब मार्केट कंफर्म हो जाए कि भाई अब मार्केट ये वाला लेवल टेस्ट करने जा रही है, तो फिर आप उसको उन ट्रेड्स को स्टॉप लॉस लगाइए उनके ऊपर। अच्छा, या अपना मार्जिन इतना तगड़ा डालें कि वो लिक्विडेशन की तरफ ना जाएं आप। दूसरी बात, अगर आपके पास पैसे हैं और आप ट्रेड्स खोलना चाहते हैं और अगर आप मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड टाइम टू स्टार्ट बिल्डिंग योर लॉन्ग पोजीशंस, ठीक है। अच्छा, अब वो क्या है, अगर आपके पास, मैं फिर वही बात कहता हूँ बार बार कि अगर आपके पास ₹100 है जो आपने मार्केट के अंदर लगाना है, आप सारे का सारा ₹100 की एकदम से बाई नहीं करनी। आपने अब मार्केट देखा कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक गिरी है, मैं यहाँ पर ₹20 लगा देता हूँ। अगर मार्केट और यहाँ पर जाती है तो मैं ₹20 और डिप्लॉय करूँगा, ठीक है। अनटिल अनलेस मार्केट डज नॉट शो यू द कन्फर्म अप ट्रेंड, लाइक मार्केट अनटिल अनलेस आपको ये ना नजर आए कि यार ओके नाउ आई हैव सीन दैट कि ये जो एक बुल फ्लैग है, ये मेरे एडवांस कोर्स में मैंने बात की है बुल फ्लैग की, ये ब्रेक करके ऊपर सपोर्ट ले ली है, यहाँ पर फिर आप अपना मैक्सिमम $50 लगा दें, $80 लगा दें। यानी कि जो भी आपका सरमाया है, गिरती हुई मार्केट में आपने ट्रेड पोजीशंस को बिल्ड करना है, ठीक है। आपने ₹20 यहाँ पे लगाए, ₹20 फिर 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 यहाँ पे लगाए, अब आपकी एवरेज प्राइस कम से कम यहाँ पर आ रही है। तो मार्केट जब इस बॉटम से होके पुल बैक लेने जाती है तो नॉर्मली आप बड़ा सेफ होते हैं जब आप डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। तो आप अगर लगता है कि नहीं यार मार्केट अब लोअर लो ही बनाने जा रही है, बेरिश हो गई मार्केट, तो आप वहाँ पर एग्जिट हो सकते हैं। बिटकॉइन को जिन्होंने समझ लिया है, उसके बाद आप बाकी सारे के सारे कॉइन्स को हम बड़ा क्विकली देख लेते हैं और उनके इम्पोर्टेंट कुछ लेवल्स हैं वो भी देख लेते हैं। इथेरियम is a very important support level for Ethereum। अगर आप ट्रेड लेते हैं तो आपकी जो स्टॉप लॉस है वो इससे नीचे होना चाहिए। इससे नीचे अगर मार्केट जाती है तो देन वेट फॉर मार्केट टू गो डाउन। एक मैं आपको चार्ट दिखाना चाहता हूँ एनवीडिया का। ये एनवीडिया के साथ देखें क्या हुआ कि एनवीडिया हैज़ मेड द मेजर डाउन all the way from $140 it goes down to 107, so almost 40% decline आया है। एंड एनवीडिया वाज वन ऑफ द कंपनी जिसकी वजह से पूरी नैस्डैक ऊपर उठी हुई थी। हम टोटल को देख लेते हैं। सो अगेन ये वो चार्ट है कि क्रिप्टो में आज तक टोटल कितना पैसा पड़ा हुआ, ठीक है जी। इस वक्त तकरीबन कोई 937 बिलियन पड़े में, मैक्सिमम ये गए थे अप टू 1.2 बिलियन के ऊपर। हम वीकली चार्ट पे चले जाते हैं।
तो आपको यहाँ पर ये नज़र आएगा कि इट्स अ मैसिव बुल फ्लैग इट इज़ फॉर्मिंग। ये एक अप ट्रेंड गया है और उसके बाद ये एक बुल फ्लैग बन रहा है और उसके बाद इट कैन कंटिन्यू टू गो अप। सो द थिंग इज़ दैट के total 2 looks total looks similar and total 2 is also the similar। total 2 क्या है जी, बिटकॉइन के अलावा इथीरियम और बाकी सारे कॉइन्स का जो मार्केट में पैसा है वो टोटल 2 है। इसी तरह आपका टोटल 3 जो सा है वो इथीरियम और बिटकॉइन के अलावा मार्केट में जो पैसा है क्रिप्टो के अंदर वो है। टोटल हमारा जो सा है इस वक्त 2.1 ट्रिलियन के ऊपर है इस वक्त। अच्छा जी, अब बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि जब लोग अपना पैसा बिटकॉइन से निकालते हैं तो नॉर्मली वो USDT में रखते हैं या फिर उससे ऑल्ट कॉइन खरीदते हैं। तो अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस नीचे जा रही हो तो इसका मतलब ये है कि ऑल्ट कॉइन ऊपर जाएंगे, ठीक है, या USDT का चार्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। अब आप ये देखें कि अब बिटकॉइन अगर हमारे पास इस हफ्ते में, ये देखें इस हफ्ते में इसने ये एक डाउन मूव बनाई है तो USDT ने इस हफ्ते में अप मूव बनाई है। तो लोगों ने अपना बिटकॉइन बेच के जल्दी जल्दी पैसे अपने स्टेबल कॉइन में डाले हैं कि हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी। अच्छा, ये बहुत सारे चार्ट्स हैं इधर मेरे पास जो कि एवेक्स BTC चार्ट के एवेक्स BTC के अगेंस्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इट्स नॉट वर्किंग रियली गुड। सो ये भी आप एक देख सकते हैं कि वो कौन से कॉइन्स हैं जो BTC के अगेंस्ट स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं। तो BTC के अगेंस्ट इस वक्त बहुत सारे कॉइन स्ट्रेंथ नहीं शो कर रहे, दे आर फॉलिंग अगेंस्ट BTC। ईथ इज़ ऑन अ वेरी क्रिटिकल लेवल, इस चार्ट पे हमने पहले भी बात की हुई है। और ये जो एक डाउन ग्रीन लाइन थी ये BTC ने, ये देखिए जो डाउन ग्रीन लाइन थी ये BTC ने बड़ी तगड़ी इस कैंडल से तोड़ी थी एंड नाउ इट इज़ गोइंग डाउन एंड टेस्टिंग दिस लेवल। सो व्हाट वी डोंट वांट कि BTC इस लेवल से नीचे BTC का चार्ट इस लेवल से नीचे चला जाए। इसका मतलब है कि लोग ईथ में पैसा अपना निकाल के BTC में डाल रहे हैं विच इज़ नॉट गुड फॉर ईथ। सोलाना भी आपको नज़र आएगा गिरता हुआ अगेंस्ट BTC। एनीवेज हम जाते हैं नॉर्मल चार्ट्स के ऊपर, USDT वाले जो से चार्ट्स हैं क्योंकि ये सोलाना इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेड। हमने सोलाना की एक ट्रेड ली हुई है, मैंने आपको दिखा दिया था अभी। ये सोल की एक ट्रेड जिसमें हमने $8,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। मैंने कल ही बैठ के जब ये नीचे गिरा तो मैंने इसमें कोई 600-700 सोलाना ऑर्डर ऐड किए हैं जिनमें से मैं 500 मैंने सेल भी कर दिए हैं और इस वक्त हमारे पास सिर्फ 250 पड़े हुए हैं। सो एक बात याद रखें, जब आपको मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी नज़र आए, रेड नज़र आए, क्रिप्टो बबल रेड हुए हो, मार्केट ब्लडी हुई हो, दैट इज़ द टाइम टू सिट डाउन ऑन कंप्यूटर एंड स्टिक टू योर स्क्रीन एंड ट्राई टू बिल्ड अ गुड पोजीशंस, ठीक है। और उसमें आपको तैयार होना। कल मैं सारा दिन मैंने और कुछ नहीं किया, मैंने अपना ऑफिस का काम करने के बाद सिर्फ और सिर्फ चार्ट्स को देखा और मैं रात भी 2 बजे तक चार्ट्स को देखता रहा और सुबह मेरी आंख फिर खुल गई थी, मुझे सही तरह नींद नहीं आई। तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट कि इफ़ यू मैनेज टू फाइंड अ गुड एंट्री इन अ फॉलिंग मार्केट, और अगर आपने शॉर्टिंग करनी है तो इन अप ट्रेंड, सो इफ़ यू मैनेज टू फाइंड अ गुड एंट्री दैट इज़ एक्चुअली व्हाट यू नीड। सो इस वक्त हमारे पास ये फेब टूल लगा हुआ है सोलाना के ऊपर और ये सोलाना के ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने टॉप से लेके बॉटम पे लगाया है। तो हमें ये नज़र आ रहा है कि ओके वो कौन से पॉइंट्स हैं ऐसे फेब टूल के जहाँ जहाँ पे सोलाना एक्ट कर सकता है। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा आप लोगों को कि फिबोनाची टूल कैसे यूज़ करते हैं। तो एक तो ये वाला लेवल है 618 वाला लेवल और एक ये वाला लेवल है, यहाँ पे प्राइस जो सा बड़ा अच्छा एक्शन कर सकती है। सो जब प्राइस इन 2 लेवल्स के पास पहुँचे तो यू कैन स्टार्ट टू थिंक अबाउट मेकिंग ओपनिंग अ पोजिशन बेस्ड ऑन विच डायरेक्शन यू वांट टू ओपन अ पोजीशन। आपने शॉर्टिंग करनी है या लॉन्ग जाना है।
तो मैं क्योंकि लॉन्ग जा रहा हूँ तो मुझे नज़र आ रहा है कि यार ओके सोलाना की प्राइस एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेब लेवल पर पहुंची हुई है इस वक्त, ठीक है। और इससे नीचे रिस्क क्या है, इससे नीचे रिस्क क्या है, इससे नीचे रिस्क ये है कि ये इस फेब लेवल पे पहुंची हुई, अगर यहाँ से भी गिरना शुरू होती है तो ये मेरा स्टॉप लॉस है। नॉट अ वेरी बिग लॉन्ग स्टॉप लॉस, बट आई एम नॉट यूजिंग स्टॉप लॉस राइट नाउ। एंड देन अगर यहाँ से प्राइस वापस मूव होती है तो इट विल बी अ वेरी गुड गेन ऑन दिस। सो ये आपका स्टॉप लॉस है और ये आपका गेन है। सो सोलाना की ये जो ट्रेड है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। उसके बाद हम रून को देख लेते हैं। रून में हमने बहुत बड़ी एक इस वक्त 14,000 13,000 डॉलर मेरी ख्याल से माइनस में है मेरी रून की ट्रेड। $10,132। हमने कल तकरीबन कोई 5 से 10,000 रून ऐड किए हैं, पता नहीं कितने मेरे पास रून है इस वक्त। हाँ 22,000 रून है मेरे पास, तो मैंने मेरे ख्याल से 15,000 रून ऐड किए हैं। और उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ कि रून वॉज ऑन अ वेरी क्रिटिकल लेवल ऑफ अ सपोर्ट, और यहाँ से अगर नीचे गिरता तो ऑफ कोर्स यू हैव टू स्टे विद योर डिसीजन। बट द थिंग इज़ दैट कि रून एक बड़ा ही क्रिटिकल सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा हुआ है। ये देखें, मैं ये लाइन लगा रहा हूँ आपके सामने, ये देखिए, ये यहाँ पर एक दफ़ा सपोर्ट ली हुई है, यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है, यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है, फिर यहाँ पर रिजेक्शन हुई हुई है, फिर यहाँ पर सपोर्ट ली हुई है, फिर अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल फॉर रून। सो अगर रून के यहाँ पर हम एंट्री लेके जाते हैं और रून इस लेवल से ऊपर जाता है तो ये लेवल बनता है हमारा 12। हम उस वाली ट्रेड में जाके सिर्फ 12 ऐड करके देखते हैं कि हमारे पास कितने ये तकरीबन $1,72,000 की ट्रेड बनती है। खैर आपको मेरे स्टाइल का पता है, हमने इतना लंबा ट्रेड में ठहरना ही नहीं है, हमने जल्दी जल्दी प्रॉफिट लेके निकलना है। मैं इस रून की इस ट्रेड को मैं आपको डे के ऊपर जाके दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर ट्रेड ली है ये, और आपने अगर टाइट स्टॉप लॉस लगाना है तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए इस लेवल से नीचे। और ये मैं लेवल भी आपको बता देता हूँ, ये क्या है, ये लेवल बनता है जनाब को 2.9 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो TP1 है वो यहाँ पर होना चाहिए। हम 10,000 रून यहाँ पे सेल कर देंगे, हम 5,000 रून यहाँ पे सेल कर देंगे, और हम रिमेनिंग रखेंगे अपने इस वाले टॉप के लिए। मैं अब आपको एक बड़ा छोटी सी एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। अब रून अगर यहाँ पर जाता है और मैंने 10,000 अगर सेल कर दी हैं तो आई विल बी क्लोजिंग 10,000 रून एट ऑलमोस्ट एट 6, ठीक है। तो मैं अब आपको बताता हूँ कि ये 10,000 रून, बल्कि हम 12,000 बंद कर देंगे यहाँ पे, ठीक है जी, एट 6, तो हमें $21,000 का प्रॉफिट है। एंड देन जब आप यहाँ पर बंद कर रहे हैं, ये देखें, जब आप यहाँ पर बंद कर रहे हैं अपनी रून की, $21,000 का प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, 8,000 आपने ऑलरेडी बुक कर लिया हुआ है। फिर आप अपनी रिमेनिंग रून की जो थी वो है ना, उसका आप स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा देंगे, एंड आई एम प्रीटी श्योर यू विल क्लोज दिस ट्रेड इन पॉजिटिव। रिमेनिंग हमारे पास जो रून है, हम तकरीबन हमारे पास 10,000 रह जाएंगे। हम 5,000 यहाँ पर जाके बंद करेंगे और हम 5,000 यहाँ पर जाके बंद करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट यू कॉल्ड TP1, टेक प्रॉफिट 1, टेक प्रॉफिट 2 और टेक प्रॉफिट 3। सो दैट वाज ऑल। मेरा ख्याल है कि हम बाकी और मैं 1 मिनट मुझे दे दीजिए सिर्फ। सो दिस इज़ हाउ यू डू। एंड अगेन मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि इस ट्रेड में हमने ऑलरेडी $8,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया हुआ है। वो हमने ऐसे किया था कि हमने यहाँ पर ट्रेड ओपन की थी और हमने यहाँ पर जाके उसको बंद कर दिया था। सो वी आर स्टिल लाइक रीलोडिंग नाउ इन दैट ट्रेड।
ले यार मैं अब चलूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, थोड़ा सा रेस्ट करूँगा क्योंकि आज हमारे पास कुछ गेस्ट आ रहे हैं। एवेक्स, यस, एवेक्स भी सेम वही कि इट्स ऑन अ वेरी क्रिटिकल सपोर्ट लेवल। ये देखिए एवेक्स को, हमारा आइडिया ये है एवेक्स की हमारी जो ट्रेड अगर हम जाकर देखें, ये एवेक्स की ट्रेड है हमारे पास, और इस ट्रेड में हमारे पास $13,000 माइनस में हम बैठे हुए हैं इस वक्त। $23 पे हमने खोली है, $25 पे हमारी एंट्री है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि 23 और 25 का क्या सिस्टम है। ये तो ये देखिए कि ये जो लेवल है ना 25, ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा हमने कहा जी 25 पे हमने ट्रेड खोली है, ये 25 हमारा एंट्री है। ये वाली जो आपको एक ये लाइन नज़र आ रही है, ये हमारी एंट्री है, ठीक है ना जी। अब मैं आपको एक फैब टूल लगा के देने लगा हूँ। हम एक फैब टूल लगाने लगे हैं। टॉप टू बॉटम, इफ़ यू अज्यूम कि दिस इज़ अ बॉटम, तो फैब के अंदर जो पहला लेवल है हमारा जहाँ से प्राइस को टेस्ट करने वापस जाना चाहिए वो है 26 के ऊपर। सो वी विल ऑलरेडी, इफ़ व्हेन द मार्केट विल पुल बैक, जब होगा मार्केट पुल बैक किसे बोलते हैं जी, मार्केट बड़ी तेज़ी से गिरी है एकदम और उसके बाद एक पुल बैक हुआ है और फिर दोबारा गिरनी शुरू हुई है। सो नाउ व्हेन वी विल सी, और इस वक्त ये बड़े क्रिटिकल लेवल पे इसलिए है कि ये एक लो बनाया है इसने, ये वाला लो, और इस लो से नीचे नहीं जानी चाहिए प्राइस, बट जा सकती है। द पॉइंट इज़ दैट कि ये जो टॉप था यहाँ से जहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई है, तो हमारा जो एंट्री लेवल है वो अब उस एरिया में आ गया है जो फैब टूल में बॉटम पोर्शन में है। इस पोर्शन में नहीं है, इस पोर्शन में नहीं है, इस पोर्शन में नहीं है। क्योंकि अगर हमारी 30 की एंट्री थी, बाय एडिंग मोर इन ओवर पोजीशन वी ब्रिंग ओवर कॉस्ट डाउन इनटू दिस लेवल। दिस इज अनदर वे ऑफ पुटिंग अ सेफ्टी और डूइंग अ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग इन अ वे के, यार मेरी कैट जो उनसे बाहर जाने के लिए बैठी हुई है, इन अ वे कि आपके पास कुछ पोजीशंस अगर ऐसी हैं जो आपने बहुत ऊपर एंट्री की हुई है तो और मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश की है, तो आप बेसिकली उन पोजीशंस के अंदर और ऐड करके उसकी जो एवरेज कॉस्ट है वो नीचे ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पर एंट्री की थी और मार्केट ऐसे गिर गई, अब आपने यहाँ पर एक और एंट्री की तो आपकी एवरेज कॉस्ट कम से कम यहाँ पर आ जाएगी। So that is also something you also think about when you are trading that big with big amount of money. लेकिन again every amount of money, अगर आप $10 से भी कर रहे हैं तो ये जो नॉलेज है ये अगर आपके पास है और अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपकी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा बेहतर हो सकती है। अच्छा जी, लास्ट हम एक और चार्ट देख लेते हैं। फैंटम हैज़ डिसअपॉइंटेड मी अ लॉट। फैंटम में मेरे पास बहुत मेरी बड़ी ट्रेड्स जो सी हैं वो नेगेटिव में है, लेकिन अगेन फैंटम इज़ अगेन ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं, ये हम वीकली चार्ट देख रहे हैं। फैंटम साहब यहाँ पे खड़े हुए हैं एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल फॉर फैंटम। और यहाँ से अगर फैंटम वापस ऊपर जाना शुरू करते हैं तो इट कैन बी अ गुड एंट्री। सो अगर आप एंटर होने का फैंटम में इस वक्त सोच रहे हैं तो दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस लेवल। और अगर मार्केट और नीचे जाती है तो देन यू कैन री एंटर इन टू द मार्केट एंड योर स्टॉप लॉस विल बी शुड बी द बिलो ऑफ जो भी फैंटम ने अभी तक बिलो बनाया है। ले यार अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआ करें अपने लिए भी और मेरे लिए भी, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको ग्रो करने में मेरी हेल्प करें और ये नॉलेज आगे लोगों तक पहुंचाने में भी मेरी हेल्प करें। इंशाल्लाह कंप्यूटर पे बैठ के और बेहतर वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और वो भी अपलोड करूंगा। तब तक के लिए इससे गुजारा करें,
और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।